फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनका क्यूब रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो इसके जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं वो मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। आज शुरू करेंगे यहाँ से 6th पार्ट से। तो पार्ट है इसमें जो 6th पार्ट है 13,824। तो प्राइम फैक्टर का यूज़ करना है तो 13824 को पहले ऐसे लिखेंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो पीछे 4 है, तो जिस नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ये 2 का रूल है डिविजिबिलिटी। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6912। इसके पीछे 2 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड होगा, ये आएगा 3456। इसके पीछे 6 है तो ये भी पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 1728। अब यहाँ पीछे 2 आ गया, सॉरी पीछे 8 है तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 864। पीछे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 432। पीछे 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 216। 6 है पीछे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 108। पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 54। पीछे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27। अब पीछे 7 आ गया, तो जिसके पीछे 7 होता है वो तो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। और 3 का रूल ये होता है कि हम डिजिट का सम करते हैं। जैसे कि 2 और 7 को जोड़ा 9, तो 9 आ गया। अगर डिजिट्स का सम 3 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे कि 9 तो 3 का मल्टीपल है, तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ये 3 का रूल होता है। तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड होकर आएगा 9। 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 आ गया, और 3 3 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स थे। अब इसमें से निकाल लेंगे हम क्यूब रूट। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल टू क्यूब रूट। अब इसके अंदर लिखेंगे जो 3 3 के पेयर बन रहे हैं ना, इनमें से हम एक लिखेंगे। देखिए ये 2 का क्यूब बन गया, 2 का क्यूब, अगेन 2 का क्यूब बन गया, फिर 2 का क्यूब बन गया, फिर 3 का क्यूब बन गया। तो इनको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब और इंटू 3 का क्यूब। अब क्यूब में से एक चीज बाहर निकलेगी तो वो क्यूब रूट हो जाता है। यानी ये 2 का क्यूब है ना, और क्यूब रूट करना है तो ये 2 निकलेगा बाहर। ऐसे ये 2 बाहर निकलेगा, एक इन 3 में से एक 2 बाहर निकलेगा, और इन 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा। प्रोडक्ट करते ही आपका आंसर 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो इस नंबर का क्यूब रूट आ गया 24। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 110592। इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 110592 वंस प्लेस पे 2 है ना, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा पूरा। इसे 2 से पूरा डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 55296। पीछे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 27648। पीछे 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 13824। पीछे 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 6912। पीछे 2 आ गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 3456। पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 1728। पीछे 8 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 864। देखिए ये तो यही नंबर आ रहा है जो हमारा साथ में इधर चल रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। ये रहा 864 आ गया। 864 के पीछे 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 432। पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 216। पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 108। पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड होकर 54। पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड होकर 27, और ये 3 से डिवाइड होगा, 9 आ गया, और ये 3 से डिवाइड होकर 3 आ गया, और ये 3 से डिवाइड होकर 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसमें किस किस के क्यूब बन रहे हैं देखते हैं। देखिए इन तीनों से मिलके 2 का क्यूब बन गया,
इन तीनों से मिलके 2 का क्यूब बन गया, इन तीनों से मिलके 2 का क्यूब बन गया, इन तीनों से मिलके 2 का क्यूब बन गया, और इन तीनों से मिलके 3 का क्यूब बन गया। ये चीज़ें आई हैं, तो अब इसका क्यूब रूट इस तरह से निकालेंगे। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 110592 इज इक्वल टू, फिर से क्यूब रूट का निशान लगाएंगे और इसके अंदर हम इन क्यूब्स को लिखेंगे, जो क्यूब्स के पेयर आए हैं ना ये, तो 1 2 3 4, 4 बार तो इसमें 2 का क्यूब आया है, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, और एक बार इसमें 3 का क्यूब आया है। अब क्यूब ये आ गया और हमें निकालना है क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का निशान लगा हुआ है, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होके नंबर बन जाता है, यानी 2, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। ये बना 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, तो ये आ गया 48। तो इसका जो क्यूब रूट है वो 48 है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 46656। इसके पीएफ निकालते हैं 46656। अब इसमें रूल लग रहा है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2 का लग रहा है, क्योंकि पीछे 6 है, तो जिस नंबरों के पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 2 से पूरा डिवाइड होगा। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23328। पीछे 8 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 11664। पीछे 4 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 5832। पीछे 2 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 2916। पीछे 6 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 1458। पीछे 8 आ गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 729। अब पीछे 9 आ गया, तो जिसके पीछे 9 होता है वो तो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है 3। 3 का रूल मैंने अभी भी आपको बताया कि डिजिट का सम करते हैं, तो 7 और 2 में जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 9 जोड़ा तो 18 आ गया। अब 18 जो है 3 का मल्टीपल होता है, तो जब इस तरह से डिजिट का सम आपका 3 का मल्टीपल आ जाए तो वो पूरा डिजिट ही 3 से डिवाइड हो जाता है। ये 3 का रूल है। तो 729 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा डिवाइड होगा 3 से और आंसर आएगा 243। इसमें भी 3 का रूल लग रहा है। 4 और 2 6 हो गए, 7 8 9, तो 9 भी 3 का मल्टीपल होता है, ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 81। 8 और 1 9 होता है, 9 3 का मल्टीपल होता है, तो ये भी 3 से पूरा डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होकर 27 आ गया। 27 3 से डिवाइड होता है, ये हमको पता है, यहीं से देख लीजिए दोनों लास्ट के क्वेश्चंस में। 27 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 3 से डिवाइड होकर 3 आ गया, और 3 3 से डिवाइड होकर 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसका निकालेंगे हम क्यूब रूट, जैसे बाकियों का निकालते आए हैं। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 46656 इज इक्वल टू क्यूब रूट। अब देखते हैं किस किस का क्यूब कंप्लीट हो रहा है। ये तीनों मिलके 2 का क्यूब, ये तीनों मिलकर 2 का क्यूब, ये तीनों मिलकर 3 का क्यूब, और ये तीनों मिलकर 3 का क्यूब। इन्हें यहाँ पे पुट करेंगे, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अब क्यूब और क्यूब रूट सॉल्व हो गए, तो 2 निकल गया बाहर। यहाँ पे ये 3 बार तो है, इसका मतलब ये होता है कि क्यूब रूट में जो अंदर चीज़ें लिखी होती है ना, 3 में से 1 बाहर निकालना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इन 3 में से 1 बाहर निकाल लिया, इन 3 में से ये 1 बाहर निकाल लिया, इन 3 में से ये 1 चीज़ बाहर निकाल ली, और इन 3 में से 1 3 बाहर निकाल लिया। इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट करेंगे इसका, 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36, तो इसका आंसर आया 36। इसका क्यूब रूट आ गया 36। 8 पार्ट था ये, चलिए 9th पार्ट करते हैं इसका। 9th पार्ट में 175616 नंबर है, निकालना शुरू करते हैं इसके प्राइम फैक्टर।
अपना रूल देखेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से देखते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है क्योंकि वंस प्लेस पे 6 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 7 808। यहाँ पीछे 8 आ गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 3 904। पीछे 4 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 952। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 10976। पीछे 6 आ गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 5488। पीछे 8 आ गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2744। 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1372। पीछे 2 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा 686। 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 343। अब पीछे 3 आ गया, जिसके पीछे 3 होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है प्राइम 3। 3 का रूल मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि डिजिट का सम करते हैं। चलिए करते हैं डिजिट का सम। 4 और 3 हो गया 7 8 9 10। इनका डिजिट का सम आया 10, और 10 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 का रूल ये होता है कि वंस प्लेस पे 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ वंस प्लेस पे 3 है, तो ये 5 से भी नहीं होगा डिवाइड। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7। अब 7 के लिए हम इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे मुझे याद है, क्योंकि मैंने 7 के क्यूब्स और स्क्वायर्स याद किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि ये 7 का क्यूब है। तो ये जो नंबर है ना, ये 7 से डिवाइड होगा, और 7 से डिवाइड होकर ये 49 आएगा, और ये 7 से डिवाइड होकर 7 आएगा, और ये 7 से डिवाइड होकर 1 आएगा। तो ये जो बाय हार्ट होते हैं ना, जो लर्न की हुई चीज़ें होती हैं, ये आपकी ऐसे काम आ जाती हैं। तो कम से कम 20 तक के स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। चलिए, ये इसके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हुए। अब निकालते हैं इसका हम क्यूब रूट। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 17516 इज इक्वल टू क्यूब रूट। अब पेयर बनाते हैं, इसमें किस किस के क्यूब्स कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ एक 2 का क्यूब कंप्लीट हुआ, इन तीनों से मिलके एक 2 का क्यूब बना, इन 2 से मिलके एक 2 का क्यूब बना, इन तीनों से मिलके एक 7 का क्यूब बना। इन्हें इसमें पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू अगेन 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके नंबर बन गया, यानी 2 चीज़ों में से मैंने एक बाहर ले लिया 2, सॉरी 3 चीज़ों में से। ऐसे ये 3 बार 2 है तो एक बार ले लिया, ये भी 3 बार 2 है तो एक बार ले लिया, ये 3 बार 7 है तो एक बार ले लिया। प्रोडक्ट करते हैं, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 7 जार 56। इसका क्यूब रूट आ गया 56। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं 10th में नंबर दिया हुआ है 91125। 91125। 2 का रूल इसमें लग नहीं रहा क्योंकि पीछे 5 है, तो 3 के लिए चेक करते हैं। 9 10 11 12 13 13 और 5 18 आ गया, तो डिजिट का सम 18 आ गया ना, और 18 3 का मल्टीपल होता है, तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30375। इसमें देखते हैं 3 का रूल। 3 और 3 9 हो गया, 9 और 7 16, और 16 और 5 21। 21 3 का मल्टीपल होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 10125 आ गया। इसमें लगाते हैं 3 का रूल। 1 और 1 2, 2 और 4 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो 9 भी 3 का मल्टीपल होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आएगा 3375। इसमें लगाते हैं 3 का रूल। 3 और 3 6 हो गया, और यहाँ 7 और 5 15 हो गया, 15 और 6 21, इनका सम 21 आ गया, 3 का होता है ये मल्टीपल, तो 3 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 1125। 5 6 7 8 9, इनका सम 9 आया, 9 3 का मल्टीपल होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 375। और ये 7 और 3 10 और 15 भी 3 का मल्टीपल होता है,
ये नंबर भी आपका 3 से पूरा डिवाइड होगा, तो 125। अब यहाँ पे 5 6 7 8 आ गया। 8 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो 8 जो है 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये जो नंबर है ना पूरा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है प्राइम नंबर 5। 5 का रूल ये होता है डिविजिबिलिटी का कि पीछे 5 होना चाहिए वंस प्लेस पर, और यहाँ पर है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड होकर ये 25 आएगा, 25 5 से डिवाइड होकर 5 आएगा, और 5 5 से डिवाइड होकर 1 आएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हुए। अब निकालते हैं इसका क्यूब रूट। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 91125 इज इक्वल टू क्यूब रूट, देखते हैं किस किस का पेयर बन रहा है। ये 3 क्यूब है, ये 3 का क्यूब बन गया। ये वाले जो 3 हैं इनमें से एक 3 का क्यूब बन गया। ये वाले जो 5 हैं 3 बार, ये 5 का क्यूब बन गया। इनको लिख देंगे इसके अंदर, 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब 3 में से एक बाहर निकालते हैं। 3 बार 3 है ना, तो एक बार 3 बाहर निकलेगा। 3 बार 3 यानी कि एक 3 निकल गया। 3 बार 5 तो एक बार 5 निकल गया बाहर। एक बार निकलते ही क्यूब रूट का निशान खत्म। प्रोडक्ट करते हैं, 3 3 9, 9 5 45। तो इसका जो क्यूब रूट आया वो 45 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट के 5 पार्ट्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये भी पता चल गया होगा कि क्यूब रूट एक्चुअली निकलता कैसे है। क्यूब रूट निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है, और ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये बहुत सिंपल होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।